यह कहानी है दो ऐसी दोस्तों की जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के को पाने के लिए ये क्या क्या करती हैं और इस दौरान इन तीनों के बीच क्या क्या होता है और आखिर में ये लड़का इन दोनों में से किसी को मिलेगा। चलिए देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक बेहद खूबसूरत कैट नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक इंग्लिश टीचर है। इसी दौरान इसकी नजर एक मोटे लड़के पर पड़ती है जो कि कॉमिक बुक पढ़ रहा था, जिस पर कैट इसे सभी के सामने इस बुक को पढ़ने को कहती है। लड़का जैसे ही इस बुक को पढ़ता है तो कैट को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता है और इसके पास आ जाती है। क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। इसी दौरान यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और वह क्लास के इस माहौल को देख लेता है, जिस पर प्रिंसिपल कैट को अपने ऑफिस में आने को कहता है। थोड़ी देर बाद कैट इसके ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर प्रिंसिपल कैट से कहता है कि शायद अब तुम्हें इस जॉब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है तुम बच्चों को ठीक तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती। एक तरफ हम मेघन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कंपनी में अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेचने आई थी, लेकिन इस कंपनी की ओनर को इसके प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और इसे मना कर देती है। इसलिए मेघन अपना प्रोडक्ट वापस अपने बैग में रख अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि पुलिस इसकी गाड़ी को अपने साथ ले जा रही है, क्योंकि मेघन ने अपनी गाड़ी को नो पार्किंग एरिया में खड़ा किया हुआ था। एक तरफ हम कैट को देखते हैं जो कि वापस घर आती है, जहां पर हम मेघन को देखते हैं, यानी कि यह दोनों दोस्त हैं और दोनों एक ही रूम में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेघन कैट से कहती है कि मेरा आज का पूरा दिन खराब गया है क्योंकि मैं अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाई, जिस पर कैट भी कहती है मेरा भी कुछ खास नहीं था क्योंकि मुझे भी जॉब से निकाल दिया गया। इसलिए दोनों अपने मन को रिलैक्स करने के लिए डांस करने लगती हैं। अब इसके अगले दिन मेघन कैट को सुबह 4 बजे ही जगा देती है और कहती है कि आज हमें कहीं जाना है और हमारी फ्लाइट में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। कैट इसके साथ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मेघन इसके साथ जबरदस्ती करती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, इसलिए कैट को ना चाहते हुए भी इसके साथ जाना पड़ता है। दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर उनकी नजर एक लंबी लाइन पर पड़ती है। मेघन समझ जाती है कि अगर हम लाइन में लगे तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसी दौरान इसकी नजर यहाँ पर मौजूद एक आदमी पर पड़ती है जो कि इस लाइन को मैनेज कर रहा था। मेघन इसके पास जाकर इससे मीठी मीठी बातें करके इसे खुश करने की कोशिश करती है, जिससे कि यह आदमी इन्हें डायरेक्टली आगे जाने देता है। थोड़ी देर बाद यह दोनों एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम 3 सीट को देखते हैं, लेकिन जो बीच वाली सीट थी वह किसी और की थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक हैंडसम लड़का आता है जिसका नाम जैक है और ये इस सीट पर आकर बैठ जाता है। अब क्योंकि जैक काफी हैंडसम था, इसलिए दोनों लड़कियां इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं और बात बात पर इसे छूने लगती हैं, जिससे जैक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तभी एरोप्लेन में अनाउंस होता है कि फ्लोरिडा में भारी तूफान आने की संभावना बनी हुई है, इसलिए प्लेन को संत लुई में लैंड कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यह दोनों संत लुई एयरपोर्ट पर उतर जाती हैं। इसके बाद दोनों रिसेप्शन पर जाती हैं। यहाँ पर मेघन को पता चलता है कि मेरा बैग एरोप्लेन में ही रह गया, जिससे मेघन काफी उदास होती है। दोनों अपने लिए यहाँ पर एक रूम बुक करवाती हैं और वहाँ पर जाने लगती हैं। अब जैसे ही दोनों अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं तो तभी उनकी मुलाकात फिर से जैक से होती है। यह देखकर दोनों काफी खुश होती हैं। जैक इनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर दोनों बताती हैं कि असल में हम दोनों एक शादी में जा रहे हैं, और जैक से पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जैक बताता है मैं भी एक शादी में ही जा रहा हूँ। साथ ही जैक इन्हें आज शाम के लिए डिनर पर आने को कहता है, जिसके लिए दोनों तैयार हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने रूम में होती हैं, जहाँ पर मेघन कैट से कहती है कि मेरा बैग एयरपोर्ट पर ही रह गया, जिससे कि मेरे पास पहनने के लिए अब दूसरे ड्रेस नहीं है, तो क्या तुम मुझे पहनने के लिए अपनी कोई ड्रेस दे सकती हो। इस पर कैट कहती है ओह मुझे माफ करना, मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है। थोड़ी देर बाद शाम को कैट मेघन को बिना बताए ही जैक के साथ डिनर करने एक होटल में आ जाती है। जैक इसे पूछता है कि मेघन कहाँ पर है, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, जिस पर कैट कहती है मुझे नहीं पता, शायद उसे कोई काम होगा। यह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से मेघन भी एक साड़ी को पहनकर आ जाती है। इसमें मेघन काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कैट जिसका अब मूड खराब हो गया था। इसके बाद यह सभी एक साथ डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद तीनों वापस अपने रूम की तरफ लौटते हैं। अब जैसे ही दोनों अपने रूम में आती हैं तो रास्ते में ही एक दूसरे से लड़ाई करने लगती हैं। कैट कहती है कि आखिर तुम कैसे मुझे बिना बताए ही जैक से मिलने चली गई। अब क्योंकि यह दोनों ही जैक को पसंद करती हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से जलने लगी थी और अब दोनों में जैक को हासिल करने का एक कंपटीशन हो गया था। इसके अगले दिन मेघन जैक से बैलून की सवारी करने को कहती है। यहाँ पर हम कैट के बारे में जानते हैं, जिसे कि ऊंचाई से काफी डर लगता है और इसीलिए मेघन जैक से बैलून की सवारी करने को कहती है ताकि कैट हमारे साथ ना आए, लेकिन कैट फिर भी इनके साथ जाने को कहती है। थोड़ी देर बाद ये सभी बैलून की सवारी करने इसमें बैठ जाते हैं। धीरे धीरे बैलून ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। तभी यहाँ पर मौजूद एक आदमी जो कि इस बैलून को उड़ा रहा था कहता है कि अब हम 500 फीट की ऊंचाई पर आ गए हैं। ये सुनकर कैट काफी ज्यादा घबरा जाती है और एक जगह पर बैठकर रोने लगती है, जिससे जैक इसके पास बैठकर इसे दिलासा देने की कोशिश करता है। यह देखकर मेघन को काफी बुरा लगता है। मेघन एक वाइन की बोतल को लेकर उसे खोलती है, लेकिन खोलते वक्त इसका ढक्कन उछलकर सीधा इस आदमी की आंख में लग जाता है, जिससे कि अब इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
क्योंकि एक आंख इसकी पहले ही फूटी हुई थी और दूसरी आंख में मेगन ने बोतल के ढक्कन को दे दिया। इसके चलते अब इसे उड़ने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद यह बैलून एक अनजान जगह पर बच्चों की चल रही पार्टी में आकर उतरता है। इसके बाद फिर से यह तीनों होटल में चले जाते हैं। यहाँ पर जैक इनसे कहता है कि मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। असल में जैक इन दोनों से नाराज हो गया था क्योंकि इनकी वजह से बैलून की सवारी खराब हो गई थी। जैक तो स्विमिंग करने चला जाता है, लेकिन यह दोनों जो कि जैक को इम्प्रेस करने के लिए जानबूझकर छोटी ड्रेस पहनती हैं और स्विमिंग करने पहुंच जाती हैं। यहाँ पर जैसे ही मेगन स्विमिंग करने के लिए जंप करती है तो अचानक इसकी एक आंख में चोट लग जाती है। यहीं पर हम कैट और जैक को देखते हैं जो दोनों एक पास बैठकर आपस में अच्छे से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैक अपने पूरे सामान को लेकर कहीं जा रहा था, जिससे यह दोनों भागते हुए इसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर जैक कहता है कि मैं एक शादी में जा रहा हूँ। दोनों लड़कियां कहती हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी फ्लाइट अभी यहाँ से निकलने वाली नहीं है और हमारे पास करने को भी कुछ नहीं है, तो प्लीज तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। जिस पर जैक इन्हें अपने साथ ले जाने को मान जाता है। थोड़ी देर बाद ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। यहाँ पर गाड़ी का मालिक, जिसका नाम क्रैक होता है, इसे मेगन काफी पसंद आती है। कैट गाड़ी में आगे की तरफ बैठी हुई थी, जबकि जैक और मेगन दोनों पीछे की तरफ बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे से अच्छे से बातें कर रहे थे। यहाँ पर मेगन इसे बात बात पर छूने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर कैट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जबरदस्ती पीछे की तरफ जाने लगती है, लेकिन मेगन इसे धक्का मारते हुए आगे की तरफ ही कर देती है और कहती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि तुम बैठ सको। इसी दौरान कैट अपने फोन में मेगन की एक बचपन की तस्वीर को दिखाती है जिसमें मेगन खूबसूरत नहीं थी। यह देखकर जैक हंसने लगता है, लेकिन मेगन को इससे काफी बुरा लगता है। अब रास्ते में यह लोग गाड़ी में तेल डलवाने के लिए रुकते हैं। इसी दौरान कैट टॉयलेट रूम में टॉयलेट करने जाती है, मगर इसी दौरान मेगन टॉयलेट के दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। असल में इसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। दरवाजे को बंद करके मेगन जैक के हाथ में हाथ देकर इसे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और इसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। यहीं पर पीछे हम कैट को देखते हैं जो कि किसी तरह से एक खिड़की से बाहर निकलती है और काफी ऊंचाई से सीधा नीचे गिरती है। गिरने की आवाज से जैक पीछे की तरफ देखता है तो पता चलता है कि कैट के कपड़े पूरी तरह से टट्टी में सने हुए हैं। जैक इससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इसमें किसने बंद किया, जिस पर कैट कहती है कि मुझे नहीं पता कौन है वो बदमाश। खैर फिर से यह तीनों गाड़ी में बैठकर अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि इस बार कैट जैक के साथ गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठी हुई थी। कैट यहाँ पर जैक से कहती है कि मेरी गर्दन में दुख है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, जिस पर जैक इसे अपने हाथों से मसाज देने लगता है। ये देखकर मेगन को काफी गुस्सा आता है, इसलिए एक बोतल में नींद की कुछ गोलियां मिलाकर कैट के लिए पीने को देती है, लेकिन कैट पीने से मना कर देती है। मगर आगे बैठा क्रैक इसे जबरदस्ती लेकर पी जाता है। अब चलते चलते काफी टाइम हो गया था, जिससे कि सभी की आंखें लग जाती हैं। साथ ही बोतल को पीने की वजह से गाड़ी का ड्राइवर भी सो गया था, जिससे कि उनकी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए इन्हें आज भी रास्ते में ही किसी होटल में रुकना पड़ता है। अब जैसे ही कैट गाड़ी से उतरती है तो तभी इस बोतल को देखती है जिसमें वह नींद की गोलियां मिली हुई थीं, जिससे कैट को मेगन की इस हरकत पर काफी गुस्सा आता है और इसलिए इसके साथ न रहकर अपने लिए दूसरा रूम बुक करती है। रात को जब कैट अपने लिए ड्रिंक बॉटल लेने के लिए जाती है तो तभी इसकी मुलाकात जैक से होती है। जैक यहाँ पर इसे कहता है कि मेगन के साथ रहने की वजह से मैं तुमसे अपने दिल की बात कह ना सका और कहता है कि मैंने जब से देखा है मुझे तुम तभी से पसंद हो, और इतना कहते ही इसे किस करता है, जिसके बाद राज की राज दोनों एक साथ खूब मजे करते हैं। अब इसके अगले दिन ये दोनों एक होटल में बैठी हुई थीं, जहां पर मेगन कैट से कहती है कि हमें एक लड़के के लिए अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहिए, और साथ ही मेगन कैट से कहती है कि कल रात जैक मेरे साथ रिलेशन में आया था, जिस पर कैट कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, कल रात को मेरे साथ भी रिलेशन में आया था, और कहती है कि तुम झूठी लड़की हो, तुम मुझे और जैक को एक दूसरे से अलग करवाना चाहती हो। बातों ही बातों में इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और होटल में ही मौजूद छोटे मोटे सामान को एक दूसरे की तरफ फेंकने लगती है, जिससे कि यहाँ पर एक बड़ी अलमारी गिरती है और दोनों इसके नीचे दब जाती हैं। इसी दौरान यहाँ पर क्रैक आता है और अलमारी को उनके ऊपर से हटाता है। अब क्योंकि इन दोनों की लड़ाई से होटल का काफी नुकसान हो गया था, इसलिए होटल का मालिक जहां पर पुलिस को बुला लेता है और इन दोनों को यहां पर टूटे सामान के लिए भुगतान करने के लिए कहता है। इसी दौरान क्रैक पुलिस मैडम से कहता है कि जैक नाम का एक लड़का मेरी कार को ले गया है। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि यह दोनों जिस शादी में जाने की बात कर रही थी, असल में वह शादी जैक की ही थी और जैक चुपके से क्रैक की गाड़ी को यहाँ से ले गया। ये सुनकर इन दोनों को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि जैक ने इन दोनों का ही इस्तेमाल किया था। इसलिए दोनों फैसला कर लेती हैं कि अब हम उससे अपना बदला जरूर लेंगे और हमें किसी भी तरह से उसकी शादी को तोड़वाना है। तीनों जल्दी से एक टैक्सी बुक करते हैं और उस होटल में जाने लगते हैं जहां पर जैक की शादी हो रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों यहां पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इन्हें पता लगता है कि हमें आने में देर हो गई क्योंकि जैक की शादी हो चुकी है। अब जैसे ही जैक की नजर इन दोनों पर पड़ती है तो काफी डर जाता है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि अब यह दोनों यहाँ पर रायता फैला देगी, इसलिए इनसे छुपने के लिए भागने लगता है। मगर जल्द ही यह दोनों इसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर जैक इन्हें कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम ही मेरे करीब आई थी
और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ नहीं बताना। इसी दौरान यहाँ पर जैक की वाइफ भी आ जाती है। ये दोनों देखते हैं कि जैक की वाइफ थोड़ी अकड़ू टाइप की है। इसके सामने जैक भीगी बिल्ली बनकर रहता है। ये देखकर इन दोनों को काफी खुशी होती है, मानो जैसे इन्हें इनका बदला मिल गया हो। इसके बाद दोनों वापस अपने घर जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर आकर इन्हें पता लगता है कि अभी फ्लाइट को आने में 4 घंटे बाकी हैं। इसीलिए मेगन क्रैक के पास जाती है और इसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर क्रैक हाँ कहता है। इसलिए मेगन बिना कुछ सोचे समझे इसे किस करती है और वापस एयरपोर्ट पर आ जाती है। यहाँ पर कैट कहती है कि अब हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए, जिस पर मेगन हाँ कहती है। इसके बाद फिर से कैट जॉब के लिए प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि मैं इस बार फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्रिंसिपल भी कैट को देखकर खुश होता है और इसे फिर से जॉब पर रख लेता है। एक तरफ मेगन जो कि क्रैक से शादी कर लेती है और दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताते हैं और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।